ओके 3, 2, 1 गो। गो मतलब कि स्टार्ट करना है हमको। चलो ठीक है। ओके तो इस वीडियो के अंदर में स्टूडेंट्स हम लोग जानने वाले हैं कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, मतलब कि आपने सुना होगा ना, अपने किताब में आपने सुना होगा, आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, तो बहुत बार ये देखने में आता है कि रेशियो को सॉल्व करो या फिर प्रोपोर्शन को सॉल्व करो। तो क्या होता है रेशियो और क्या होता है प्रोपोर्शन, आइए जानते हैं। अरे क्या हो गया, सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। अरे यार अब फिर से हमको जाना पड़ेगा, जंप मारना पड़ेगा पेज में। एक सेकंड, अब भी खुल जाएगा, बस एक सेकंड रुको, अब भी खुल जाएगा। कहाँ गया पेज, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। ओके तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर में, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, सो सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी हमसे। गलतियाँ इंसान से ही होती है, मैं भी इंसान ही हूँ, आप भी इंसान हैं, सभी इंसान हैं। चलो आगे ट्राई करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, मतलब कि रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, एकदम छोटा सा वीडियो रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशिएंट। मतलब कि रेशियो का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी दो चीज के बीच में, एकदम बराबर देखना, जब भी आप क्या करते हो, किसी दो चीज में आप कोई कंपैरिजन करते हो, तो उसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पर, अ क्लास हैज 12 गर्ल्स एंड 18 बॉयज। मतलब कि एक क्लास में 12 गर्ल्स है और 18 बॉयज है। तो इसको अगर आपको रेशियो में लिखना हो तो आप क्या कर सकते हो, अभी आप दो तरह से कर सकते हो। या तो आप गर्ल्स को ऊपर लिख दो, बॉयज को नीचे लिख दो, जैसे कि इन लोगों ने यहाँ पर किया है। तो गर्ल्स अपॉन बॉयज मतलब कि 12 अपॉन 18 भी हो सकता है, या फिर 18 अपॉन 12 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा जो बड़ा नंबर जो होता है वो नीचे में चाहिए, वो छोटा नंबर ऊपर चाहिए। तो देखो यहाँ पर 12 गर्ल्स है और 18 बॉयज है, तो हम लोगों ने कर दिया है द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज। गर्ल्स टू बॉयज का मतलब ये होता है कि गर्ल्स ऊपर रहेगी और बॉयज नीचे रहेंगे। ओके, तो 12 अपॉन 18। ओके, अब ये जो 12 अपॉन 18 है, इससे हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि जो 12 और 18 6 के डबल में आता है, तो ये हो जाएगा 6, सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 6 2 जा हो जाएगा 12 और 6 3 जा हो जाएगा 18। मतलब कि जो फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा 2 अपॉन 3। ओके, तो सिंपल मतलब वही हो गया चीज़ कि अगर आप दो चीज़ के बीच में अगर कंपैरिजन करते हो, अगर उसको ऊपर नीचे लिखना चाहते हो, तो उसे हम लोग कहते हैं रेशियो। ओके, फिर आता है सवाल कि सर प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। तो देखो प्रोपोर्शन किसे कहेंगे, अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल। देखो प्रोपोर्शन किसे कहेंगे हम लोग, यहां पर लिखा हुआ है स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल। जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो उसे कहते हैं प्रोपोर्शन। चलो नहीं समझ में आया, एग्जांपल ले लो। जैसे कि देखो अब यहां पर मैंने लिख दिया 12 अपॉन 18। ओके, और इसके इज इक्वल टू मैंने लिख दिया, ये 8 है, और इसके इज इक्वल टू के अंदर मैंने लिख दिया 2 अपॉन 3। तो देखो 12 अपॉन 18 और 2 अपॉन 3 दोनों एक ही है। अब दोनों एक ही कैसे मैं आपको बताता हूं। अगर आप 12 अपॉन 18 को सॉल्व करते हो, जैसे कि 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो इसका भी आंसर कितना आता है, 2 अपॉन 3 ही आता है। ओके, मतलब कि इसको सॉल्व करके भी आंसर कितना आ रहा है, 2 अपॉन 3, और ये भी कितना है, 2 अपॉन 3। ओके, दिखने में भले ही अलग अलग थे, मतलब कि दिखाई देने में ये दोनों अलग अलग थे, छोटे बड़े थे, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको हम लोग कट करते हैं, तो क्या होता है कि ये एक जैसे आंसर इसका आता है। तो अगर ऐसा है तो इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल। मतलब कि दो रेशियोज आपको इक्वल मिलेंगे। नंबर छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन जब सॉल्व करोगे तब आंसर उतना ही आता है। चलो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया 8 अपॉन 16, ठीक है, इज इक्वल टू दे लेते हैं 1 अपॉन 2। ठीक है, अब 8 अपॉन 16 भी 1 अपॉन 2 के बराबर ही है। कैसे बताता हूँ,
8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसको सॉल्व करने के बाद भी कितना आया, 1/2 ही आया, और ये भी 1/2 ही था। मतलब कि दो रेशियोज क्या हो गए, इक्वल हो गए, इसलिए इसे कहते हैं प्रोपोर्शन। तो आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट था रेशियो और प्रोपोर्शन को लेकर वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई में होशियार बनना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।